Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we are going to discuss your chapter number 2, Relations and Function, class 11th Maths. तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में इसकी इंट्रोडक्शन देखी थी कि रिलेशंस एंड फंक्शन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट मतलब रिलेशंस होते क्या है जनरली, मैथमेटिकल में क्या पढ़ना है, वो सब हमने पिछली वीडियो में देख लिया। जो फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको कराया था वो था कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला और उससे कुछ एग्जाम्पल्स करे थे। अब इस वीडियो में हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इफ x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 comma 1 by 3, तो फाइंड x and y। तो अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप यहाँ ध्यान दो कि हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं और हमें उनके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में करा था, जब ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर है एंड दे आर इक्वल, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल। तो हमारा ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल। तो कैसे होगा इसका सोल्यूशन देखते हैं कि सिंस जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है वो हमारे इक्वल है, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x by 3 plus 1 इज इक्वल टू 5 by 3 और यहाँ से y minus 2 by 3 इज इक्वल टू 1 by 3। तो क्या आ जाएगा, x by 3 1 वहाँ भेज दो, तो 5 by 3 minus 1, यहाँ से 3 LCM आ गया, 5 minus 3, डायरेक्टली 3 से 3 काट भी सकते हैं नीचे से नीचे। x इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो x क्या आ गया 2। ऐसे ही यहाँ पर देखो y इज इक्वल टू 1 बाई 3, ये माइनस का आ जाएगा प्लस 2 बाई 3, 3 नीचे एलसीएम लिया तो 1 प्लस 2, ये आ गया 3 बाई 3, कट के आ गया 1। तो हमारा x क्या आ गया 2 और y आ गया 1। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा है कि अगर सेट ए के पास 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी के पास 3, 4, 5 सेट दे रखा है हमें, तो हमें निकालना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो देखो कैसे होगा। इंट्रोडक्शन में हम वैसे कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन, बट स्टिल एक्सरसाइज में तो करेंगे। देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने दे रखे हैं हमें, 3 दे रखे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं, देखो सेट बी हमें दे रखा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स खुद बता सकते हैं, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स ही बी सेट में है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में बताने हैं तो मेरे पास क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। कितना आ जाएगा, 3 क्रॉस 3 इट्स इक्वल टू 9, 3 3 is 9। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, उसमें क्या कहता है कि आपको g दे रखा है 7 8, h दे रखा है 5 4 2। आपको इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, मतलब g क्रॉस h निकालना है और h क्रॉस g निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो अगर आपको g क्रॉस h निकालना है तो मैंने कैसे बताया था, सब आगे हमारे पास g है, तो g के हर एलिमेंट को h के साथ मैप करो। कैसे, 7 को एक बार 5 के साथ, 4 के साथ 2 के साथ, ऐसे 8 को एक बार 5 के साथ, 4 के साथ 2 के साथ। क्या आ जाएगा फिर, 7, 5, 7, 4, 7, 2, ऐसे ही अब 8 के साथ 8, 5, 8, 4 और 8, 2। ये क्या हो गया मेरे पास, g क्रॉस h। ऐसे ही अगर मुझे h क्रॉस g निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा, h का एलिमेंट आगे रख दो, मतलब इसको मैं थोड़ा लिख के दिखा देता हूँ पहले, कुछ इस तरीके से। जैसे h क्रॉस g निकालना है तो h है 5, 4 और 2 क्रॉस h g के 7, 8। तो मेरा h क्रॉस g क्या हो जाएगा, इसके हर एक एलिमेंट को इसके साथ मैप करो। जैसे 5 फिर 7, 5 फिर 8,
खत्म हो गए इसके एलिमेंट्स। अब अगले पे आ जाओ, 4,7 4,8। ऐसे ही अगले पे आ जाओ, 2,7 2,8। ये आपका h क्रॉस g हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द स्टेटमेंट इन द करेक्टली। वो कहते हैं ट्रू बता रहे स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है, अगर गलत है तो हमें इसका सही वाली चीज़ बतानी है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमें p दे रखा है m, n और q दे रखा है n, m। वो कह रहे हैं कि उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो ये होगा m क्रॉस n, n क्रॉस m। तो पहले हम खुद निकाल लेते हैं, फिर ट्रू फॉल्स करेंगे। तो अगर मैं p क्रॉस q निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा। देखो, इसका एक एलिमेंट उठाओगे, इन दोनों से मैप करोगे, फिर इसका एलिमेंट उठाओगे, दोनों से मैप करोगे। तो करो m के साथ पहले करेंगे हम n को, फिर m को m से, फिर n को n से और फिर n को m से। ये आएगा इसका क्रॉस प्रोडक्ट। और इसने कह दिया दो एलिमेंट्स का सेट। तो हमारी स्टेटमेंट क्या होगी कि हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। वैसे भी यहाँ से पहचान सकते हो, देखो इसमें दो ही एलिमेंट्स हैं हमारे प्री क्रॉस 2 में, और इसमें है 2, इसमें है 2। दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालोगे, 2 × 2 जो आ गया 4। तो इसके 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, तो यहाँ से सीधे सीधे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या कहता है देख लेते हैं एक बार। अभी क्वेश्चन क्या कहते हैं कि अगर ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है तो जो ए क्रॉस बी होगा वो भी नॉन एम्प्टी होगा ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स में सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। बहुत सिंपल सी चीज़ कह रहे हैं कि अगर ए नॉन एम्प्टी है, बी भी नॉन एम्प्टी है, तो हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। ठीक है, तो ये बात तो ट्रू ही है कि अगर ए में कोई एलिमेंट है, बी में कुछ एलिमेंट है, तो क्या क्रॉस प्रोडक्ट के में भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। अब इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड देखो क्या है। थर्ड पार्ट कहता है कि इफ ए इज इक्वल टू 1,2, बी इज इक्वल टू 3,4, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 जो है मेरा 5 के इक्वल होगा। देखो यहाँ कहना क्या चाह रहा है वो कहता है कि A12 है, B34 है, मुझे क्या निकालना है, वो कि एक मैं बी इंटरसेक्शन 5 करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 5 ही आता है इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके। तो पहले हम क्या निकालेंगे, हमें B दिया हुआ है 3,4। सबसे पहले आप निकालो B इंटरसेक्शन 5 क्या हो जाएगा, यानी 3,4 के साथ क्या कर रहे हो, इंटरसेक्शन 5 का। 5 क्या हमारा नल एलिमेंट है, तो अगर हम 3,4 और 5 में कुछ कॉमन देखेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, तो मतलब वो 5 ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 क्या हो जाएगा, 1,2 क्रॉस 5, और इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, 5। क्यों, क्योंकि अगर हमारा मान लो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट P क्रॉस Q का कर रहे हैं, उसमें अगर एक सेट हमारे पास 5 गिवन है तो हमारा पूरा सेट क्या हो जाएगा, 5, यानी नल सेट हो जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो सेट है P और Q और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, उनमें से एक भी सेट का अगर वो 5 है तो जो उसका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या आएगा, नल सेट या फिर 5। तो हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, ये होगी हमारी ट्रू। इसके बाद आती है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने एक एग्जांपल के थ्रू कराया हुआ है, फटाफट से देख लेते हैं इसको भी क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि इफ ए इज इक्वल टू 1,1 फाइंड ए क्रॉस ए। आप कुछ इंट्रोडक्शन बताया था कि अगर इस टाइप के हमारे पास आते हैं कि 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जिनका ऑर्डर्ड पेयर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। देखते हैं फिर। ए आपको दिया हुआ है 1,-1, तो अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो पहले तो 2 का निकाल दो, फिर उसको तीसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो अगर हम ए क्रॉस ए का निकालेंगे तो क्या आएगा,
एक बार -1 को इन दोनों से करो, फिर 1 को इन दोनों से करो। तो -1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, ये क्या आ गया, A क्रॉस A आ गया। अब इसी के साथ इसको कर दो, एक और A को कर दो, तुम्हारा क्या आ जाएगा, A क्रॉस A। करो इसको, इसके हर एक एलिमेंट को इससे, मतलब -1 से, फिर इस एलिमेंट को इससे, ऐसे ही फिर इसको इससे, मतलब पहले एक को वो मैप हो दो दोनों से, उसके बाद नेक्स्ट पे आएंगे। तो जगह -1, -1, -1, बस इसमें वो एलिमेंट ऐड हो जाएगा, मतलब जिस -1 ऑलरेडी थे, एक ही और आ गया तो यहाँ लिख दिया। ऐसे ही -1, -1, 1, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा मेरे पास, -1, 1, -1, -1, 1, 1। अगला क्या हो जाएगा, 1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, 1। ये आपके क्या हो गए, ऑर्डर ट्रिपलेट्स। ये जो 3 पेयर वाले बने इसको क्या बोलूँगा, ऑर्डर ट्रिपलेट। ये था आपको क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू A, X, A, Y, B, X, B, Y, तो आपको निकालने फाइंड A एंड B। तो कैसे निकालोगे, हमें गिवन है कि A क्रॉस B दिया हुआ है, A, X, A, Y, B, X, B, Y, ये आपको दिया हुआ है, हमें A क्रॉस B दिया हुआ है। A क्या है होते हैं हमारे, अगर आप उसको A और B निकालना है तो A क्या है आपका, A इज द फर्स्ट एलिमेंट, B इज द सेकेंड एलिमेंट, ये चीज़ गिवन है। ऐसा एक एग्जाम्पल भी था अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी हो तो हमारा क्या है, A इज द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। तो A हमारा क्या हो जाएगा, जो इसके फर्स्ट में आ रहे हैं, यानी A, B। अब देखो A 2 बार रिपीट हो रहा है, B 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम तो रिपीट नहीं करेंगे, तो A हमारे पास क्या हो जाएगा, A, B। ऐसे ही B क्या होता है, B इज द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स। तो सेकेंड एलिमेंट देखो क्या है यहाँ पर, X है, Y है, X है, Y है, तो B हमारे पास क्या हो गया, X, Y, क्योंकि हमने रिपीट नहीं करना, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, 7th क्वेश्चन, कि लेट A इज इक्वल टू 1, 2, B is 1, 2, 3, 4, C is 5, 6 and D is 5, 6, 7, 8. Verify that, फर्स्ट पार्ट है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C is equal to A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो दोनों सॉल्व करेंगे, इक्वल लाना है। तो पहले हम करते हैं LHS, यानी हमें पता है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। देखो क्या करेंगे, B इंटरसेक्शन C निकालते हैं पहले। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स। तो देखो B में है 1, 2, 3, 4, C में है 5, 6, तो दोनों में कॉमन क्या आ गया, दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। इसमें 4 अलग एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 अलग एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं लिखूँ 1, 2, 3, 4, इंटरसेक्शन C के क्या है 5 और 6, तो कुछ एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो आ गया 5। यानी अब मेरे को निकालना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। A है मेरे पास 1, 2, इंटरसेक्ट क्रॉस मेरे पास ये आया है 5। ठीक है, तो ये मेरे पास, अगर मैंने अभी ऊपर हमने एक ट्रू फॉल्स में करा है कि अगर 2 सेट है, जो इनमें से अगर एक 5 है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसका इससे 5 से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे क्या आएगा, 5। ठीक है, ऐसे ही हम करते हैं RHS में आपको क्या बोला है, A इंटरसेक्शन B, सॉरी A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो A क्रॉस B निकालो पहले। तो A है आपके पास 1, 2, क्रॉस B है 1, 2, 3, 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 1 के साथ सारे एलिमेंट्स को करेंगे, फिर 2 के साथ सारे एलिमेंट्स, तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, ऐसे ही 2, 1, 2, 2, 2, 3,
और 2,4। अब ऐसे क्या निकालेंगे हम निकाल लेंगे ए क्रॉस सी। देखो ए हमारे पास क्या है 1,2 और वो सी क्या है 5,6। तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब इसके हर एक एलिमेंट को इसे मैप करो 1,5 1,6 2,5 2,6। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास ए क्रॉस सी आ जाएगा। अब ऐसे ही ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी पूछा आपसे, यानी दोनों में कॉमन क्या है। तो देखो आप क्या आएगा इसमें और इसमें क्या कॉमन है। इसमें 1,1 है, इसमें नहीं है। 1,2 1,3 वो भी नहीं है। 1,4 ना, 2,1 ना, 2,2 ना, 2,3 ना, 2,4 नहीं। तो कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें। तो हमारा आंसर क्या आ गया 5। ये भी 5 आया था, ये भी 5 आ गया था, तो ये क्या हो गए इक्वल हो गए, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट पार्ट। ऐसे एक सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट है कि अगर हमारे पास ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। अब ये सबसेट वगैरह तो पढ़ के आए हैं वैसे सेट्स वाले चैप्टर में। देखो ए क्रॉस सी निकालो पहले, बी क्रॉस डी निकालो, फिर सबसेट देखते हैं। पहले निकालते हैं ए क्रॉस सी। 1,2 है ए, एक सेकेंड इसको दोबारा लिखते हैं। हमारे पास ए क्रॉस सी क्या है 1,2 क्रॉस 5,6 सी है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो क्या आएगा। पहले इसके एलिमेंट्स को इससे मैप करेंगे, यानी 1,5 1,6 फिर 2,5 2,6। फिर निकालेंगे बी क्रॉस डी। ठीक है, बी क्रॉस डी क्या आएगा, बी है हमारे पास 1 2 3 4 5, चलिए 4 तक ही है, क्रॉस 5 6 7 8, यही होगा। तो कैसे होएगा, इसका हर एक एलिमेंट इससे, इसका एलिमेंट इससे, फिर इसका इससे, ऐसे। तो 1,5 1,6 1,7 1,8 फिर 2,5 2,6 2,7 2,8। उसके बाद 3,5 3,6 3,7 3,8 4,6 5 4,6 4,7 4,8। ठीक है, अब हमारे को ए क्रॉस सी भी निकाल दिया, बी क्रॉस डी भी निकाल दिया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोले कि ए क्रॉस सी क्या है, सबसेट है बी क्रॉस डी का। अब सबसेट वैसे तो पता होना चाहिए, नहीं पढ़ा तो बता देते हैं। इसका अगर आपने ध्यान हो, सबसेट का क्या मतलब होता है कि इसके एलिमेंट्स सारे के सारे इसके अंदर हों। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ ए इज द सबसेट ऑफ बी, उसका मतलब क्या है कि ए के सारे एलिमेंट्स किसमें होने चाहिए, बी। ठीक है, ए अगर मैं इसका मतलब लिख देता हूँ साइड में, एक ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, कि ए बी का सबसेट तब होगा जब सारे के सारे ए के एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे बी के अंदर। वैसे ही ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस डी का सबसेट तब होगा जब ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट्स बी क्रॉस डी के अंदर होंगे। तो देखते हैं क्या ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। 1,5 दूसरे पेन से करते हैं इसको, 1,5 यहाँ है, यहाँ भी है, 1,6 यहाँ है, यहाँ भी है, 2,5 इसमें है, इसमें भी है, 2,6 इसमें है, इसमें भी है। तो यानी ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट्स बी क्रॉस डी में हैं। तो हम क्या लिख देंगे, सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए क्रॉस सी आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी क्रॉस डी। इसका मतलब क्या है कि ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप कि ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, सिंबॉलिकली। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि लेट ए इज इक्वल टू 1,2
b इज इक्वल टू 3,4, राइट a क्रॉस b। तो आपको a भी दिया है, आपको a क्रॉस b निकालना है। फिर बोल रहा है हाउ मेनी सबसेट विल a क्रॉस b हैव, कितने सबसेट a क्रॉस b के पास होंगे उनको लिस्ट करना है। देखो कैसे करेंगे, मेरे पास a दे रखा है 1,2, b दे रखा है 3,4, मुझे a क्रॉस b निकालना है। कैसे निकलेगा, इसके हर एलिमेंट को इससे मैप करो, 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, ये a क्रॉस b हो गया मेरे पास। ठीक है, अब मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स a क्रॉस b में कितने हुए, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। वैसे तो दिख रहा है 4 है, बट फिर भी बता रहा हूँ, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये कितना आ गया 4। और अगर आपको निकालना हो नंबर ऑफ सबसेट इन a क्रॉस b, या किसी में भी आपको बताने कोई और क्वेश्चन आ जाए, तो दैट इज 2 की पावर n। n हमारे पास यहाँ क्या है, 4 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या आ जाएगा, ये 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, ये आ गया 16। तो कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे, सबसेट कितने होंगे, तो सेट हैज 16 सबसेट। ठीक है, उसने कहा लिस्ट भी करो इनको। तो कैसे निकालोगे, आपके पास a क्रॉस b कितना आया है, आपके पास आया है 1,3, 1,4, 2,3 और 2,4। तो 1 एलिमेंट कितने होंगे, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, पर मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूँ। 1 एलिमेंट कितने होंगे आपके पास, ये सारे ही हो गए, 1, 3, 1, 4, 2, 3 और 2, 4। ऐसे ही 2 एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे, 2 एलिमेंट्स हो जाएंगे आपके पास, पहले 1, 3 के साथ करोगे, 1, 3, 1, 4। ठीक है, ये हो जाएगा एक, फिर 1, 3 के साथ ही 2, 3, फिर 1, 3 के साथ ही 2, 4। ठीक है, ये अलग अलग हो गए। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1, 4 के साथ ही 2, 3 और 1, 4 के साथ ही 2, 4। कौन सा बच गया, 2, 3 के साथ क्या बच गया, 2, 4। ठीक है, ये हो जाएंगे, ये हमारे क्या हो गए 2 एलिमेंट्स। इसके बाद आता है 3 एलिमेंट्स पे, वो कौन कौन से होंगे, ये हो जाएगा 1, 3, 1, 4। ऊपर ही देख लो ना बस, कि इसके साथ को पहले 2 थे तो 2 के साथ पेयर करना था, 3 है तो 3 के साथ करना है, मतलब इन दोनों को उठाना है, पहले इसके साथ फिर इसके साथ, फिर किसको उठाएंगे, फिर इसको उठाएंगे 1, 4, 2, 3 को, फिर इसके साथ, फिर इसको उठाएंगे, फिर इसके साथ। देख लेते हैं, देखो थोड़ा सा नीचे कर लेते तो कि दिखता रहे। देखो इसको हटा देते हैं, 1,3 था तो अभी 1,4 के साथ था पेयर, इन दोनों को अलग अलग हुआ, यानी 2,3 ये एक हो गया। अब 1,3 1,4 था ही, उसके साथ तो क्या आ जाएगा 2, 4। ऐसे ही अब ये पेयर हो गया, अगले पेयर पे आ जाओ, 1, 3 इसके साथ और इसको उठा लो, 2, 3 किसके आ जाएगा 2, 4 के साथ। ऐसे ही फिर से 1, 3 उठा लो, अब उठा लो 2, 4 के साथ, आपके पास क्या आ जाएगा, अच्छा 1, 4, 2, 3, 2, 4। ठीक है, ऐसे ही अब क्या हो जाएगा 4 एलिमेंट्स के लिए, 4 एलिमेंट्स के लिए क्या हो जाएगा, वही चारों आ जाएंगे इकट्ठे पेयर में, और 9 एलिमेंट्स में क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 5 तो उसमें रहेगा ही। ठीक है, ये था आपके सबसेट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि लेट a and b be 2 sets such as n of a is equal to number of elements in a is 3, number of elements in b is 2. If x1, y2, z1 are a cross b, then find a and b where x, y, z are distinct elements. 2 सेट दे रखे a और b, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको गिवन है, और आपको बोल रखा है कि a क्रॉस b ये है, जिसमें आपको x, y, z से कर रखा है। आपको a और b निकालने हैं, और आपको
एक्स वाई जेड बोल रखा है कि सारे डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं सारे। तो हमारे पास ए क्या हो जाएगा, पहले ए हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई जेड, क्योंकि ए है ए क्रॉस बी, यानी फर्स्ट एलिमेंट होगा। फर्स्ट एलिमेंट होगा तो ये वाले फर्स्ट एलिमेंट्स हमने निकालने हैं। और बी हमारा क्या होता है, बी इज द सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट क्या है, इसमें 1 है, 2 है और 1 है, तो 1 रिपीट हो रहा तो एक बार ही लिखेंगे, तो 1,2 क्या आ गया, इसका बी आ गया। ठीक है, यही आपको निकालना था, ए निकालना था, बी निकालना था। ए हमने बता दिया, बी हमने बता दिया। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर आता है लास्ट, विच इज 10th क्वेश्चन। कहता है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस के हैज 9 एलिमेंट्स among which are found -1, 0, 0, 1. Find the set A and the remaining elements of A cross A. वो कहते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जब मैं करता हूँ A क्रॉस A का, उसमें टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 2 एलिमेंट्स उसने निकाले हैं, -1, 0 और 0, 1। मुझे सेट A निकालना है और उसके रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालने हैं A क्रॉस A। तो देखो कैसे होगा। देखो सिंस जो मेरा A क्रॉस A है उसके पास है 9 एलिमेंट्स, ठीक है, तो यानी हमारे पास हमारा ए क्रॉस ए निकाल रहे हैं ना, तो यानी 3 एलिमेंट्स होंगे बेसिकली ए में, क्योंकि जब हम ए क्रॉस ए करेंगे, अगर ए में 3 हैं और इसमें 3 हो गए तो मल्टीप्लाई 3 9 आ जाएगा, तो वी हैव टू फाइंड 3। तो नाउ अगर मैं उसकी जनरल फॉर्म लिखने की कोशिश करूँ तो ए क्रॉस ए की क्या हो जाएगी हमारे पास, ए कॉमा बी सी इंटू ए बी सी, ऐसे ही कुछ होगा, मैंने नंबर रिज्यूम नहीं करे पढ़िए। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, ए कॉमा ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, ऐसी बी कॉमा ए, बी कॉमा बी कॉमा सी, और सी कॉमा ए, सी कॉमा बी और सी कॉमा सी। ये मेरा क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ए क्रॉस ए का। अब वो बोल रहा है कि जो मेरा -1, 0 है वो हमारा सेट ए में है ऑलरेडी, सेट ए क्रॉस ए, और 0, 1 भी है। उसने बोला ना ऊपर कि 2 एलिमेंट्स हैं जिसमें से, ठीक है, ये रहा बोला हुआ, आर फाउंड -1, 0, 0, 1। तो हम क्या करेंगे इन दोनों की हेल्प से, अगर आप इस वाली सेट में देखो तो ए क्या है आपके पास, -1 और बी क्या है 0। इसमें आपके पास ए 0 है और बी क्या है 1 है। तो अगर मैं लगा के देखूं, ए अगर -1 है, बी अगर 0 है और सी अगर 1 है, तो मेरा a इज इक्वल टू ABC में क्या आ जाएगा, -1, 0 और 1। और अगर मैं अब a क्रॉस a निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, -1, 0, 1 क्रॉस -1, 0, 1। निकालते हैं क्या आएगा, -1, -1, -1, -1, 0, -1, 1, फिर 0, -1, 0, 0 और 0, 1, फिर 1, -1, 1, 0 और 1, 1। ये हमारे पास क्या हो गए, ए क्रॉस ए आ गया, ठीक है। हमारे पास ए क्रॉस ए आ गया। 10 रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ सेट ए आर, क्या क्या रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हो गए, 10 रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए आर -1, -1, -1, सॉरी +1, 0, -1, 0, 0, 1, -1, 1, 0 एंड 1, 1। ये आपके क्या हो गए, रिमेनिंग एलिमेंट हो गए। अच्छा ये एक बार बता दोबारा कि ए बी सी कैसे आया था। यहाँ पर -1, 0 सेट ए क्रॉस ए में था, तो हमारा ये हो गया -1, 0। इसमें ऑलरेडी हम बी को 0 मान चुके हैं, तो ये होगा ए नहीं, यहाँ बी आ जाएगा, बी 0 हो गया और सी क्या हो गया 1। तो यहाँ से मैंने लिख लिया ए बी सी, और फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के सारे रिमेनिंग एलिमेंट्स भी निकाल दिए, ठीक है। So this was your exercise 2.1. In next video we will move to exercise 2.2 and introduction part also. So thank you for watching, and if you like, share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video.